So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study out class 12 physics. It is alternating current and circuit. दो वीडियो देख चुके होंगे. अल्टरनेटिंग वर्ड क्यों बोलते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा. अल्टरनेटिंग वर्ड हम लोग यूज करते हैं बिकॉज करंट का वैल्यू, ईएमएफ का वैल्यू लगातार चेंज होते रहता है. उसके बाद ई का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्रूव कर दिए. पिछला वीडियो में थोड़ा सा गलती से हम ओमेगा छूट गया था, कहीं पर लिख लीजिएगा अपने में से. एन बी ए के बाद ओमेगा बी होगा. एन बी ए ओमेगा ई नॉट का वैल्यू में ओमेगा छूट गया था, भूल से चेंज कर लीजिएगा उसको. उसी प्रकार आई नॉट भी जब निकालते तो ओमेगा जहाँ जहाँ ओमेगा छूट गया था लिख लीजिएगा. पिछला वीडियो जो देखे होंगे उन लोगों को पता चल गया होगा. सो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर. ई नॉट का वैल्यू आई नॉट बाई आर. ग्राफ भी ड्रॉ किए थे, ये किसका ग्राफ है कोई पूछेगा तो बोलिए अल्टरनेटिंग. अगर यहाँ पे ई नोट लिखा हुआ है तो बोलिए ईएमएफ का. यहाँ से यहाँ का टाइम टी होता है, यहाँ से यहाँ टाइम टी बाई 2 होता है. एंगल पाई और क्या होता है 2 पाई होता है. एंगल पाई से 2 पाई. इसका नाम है फर्स्ट हाफ साइकिल, इसका नाम है सेकेंड हाफ साइकिल. इसका इंटरवल 0 से या तो पाई बोलिए या 0 से टाइम के रेस्पेक्ट में बोला तो t बाई 2. इसका इंटरवल पूछेगा तो t बाई 2 से t बोलिए चाहे पाई से 2 पाई. बस एक साइकिल पूरा हो गया. दोनों में टाइम आधा आधा लग रहा है. ये इंटरवल करने में t बाई 2 और ये इंटरवल करने में भी t बाई 2, बट इंटरवल्स का वैल्यू अलग अलग है. टोटल वैल्यू सेम है, t बाई 2 t बाई 2. 0 से t बाई 2, t बाई 2 से t. 0 से पाई, पाई से 2 पाई. क्लियर है. उसी प्रकार आई वाला भी डिस्कस किए थे हम लोग. एकदम सेम होता है. जैसे जैसे ईएमएफ होगा वैसे वैसे करंट है कि साथ ही ना होता है. बस थोड़ा सा इसका डेप्थ कम दिखाना चाहिए. एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको. ये क्या है एम्पलीट्यूड आई नोट. इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है कि नहीं. एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इस बात को पढ़े भी होंगे 10th 11th में. एम्पलीट्यूड क्रेस्ट और ट्रफ जैसा बन के आगे पढ़ रहा है. ये क्या है आई नोट, ये क्या है टी, ये क्या है टी बाई 2, ये क्या है पाई और ये क्या है 2 पाई. अंडरस्टूड. और दोनों का कॉम्बाइंड ग्राफ ड्रॉ करने बोलेगा. आता है एग्जाम में कॉम्बाइंड ग्राफ. तो कैसे दिखाना चाहिए. ई नोट ठीक है. तो करंट भी उसी तरह आगे बढ़ता है लेकिन उसका डेप्थ कम होता है. क्यों? उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होता है ना. करंट होता है 10 एम्पियर तो ये होता है 200 एम्पियर. जब ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा हुआ. ये जब 0 तो ये भी 0, ये 0, ये भी साथ साथ चल रहा है. सेम फेज में बोलते हैं, सेम फेज. ये बढ़ रहा है आई, ये बढ़ रहा है ई. आई ई दोनों साथ साथ ज़्यादा हुआ, फिर दोनों साथ साथ 0 गिरा, फिर 0 से दोनों साथ साथ बढ़ा. ये आई नोट, ये ई नोट, फिर दोनों क्या हो गया 0 हो गया. दोनों का कॉम्बाइंड ग्राफ है. डेप्थ थोड़ा कम दिखाना चाहिए. इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड. ये जो गहराई है ना क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ के वेव की तरह होता है. ये इतना चीज में एक आध नंबर क्वेश्चन आपको तुरंत मिल सकता है. कॉम्बाइंड ग्राफ कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ करने बोल देगा. ई नोट आई नोट के टर्म में कुछ भी बोल सकता है. नोट कर लीजिए. तो इस तरह से हम लोग ग्राफ समझ में आ गया, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वैल्यू समझ में आ गया. और देखिए टी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड. ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा और टी में एक रिलेशन है. एंगुलर वेलोसिटी याद आ रहा ना, 1 सेकेंड में जितना बड़ा एंगल बनता है. तो देखिए ओमेगा क्या है थीटा एंगल टी सेकेंड. थीटा एंगल टी सेकेंड. 1 सेकेंड में थीटा बाई टी इज कॉल्ड ओमेगा. क्लियर है. एक चक्कर लगा लेगा तो एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी. टाइम तो टी लगेगा. टाइम कितना लग रहा है टी.
ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई टी, यानी एक और रिलेशन क्या बन गया कि ओमेगा टी इज इक्वल टू, एकदम शर्मा ना नहीं है, सीधे 2 पाई लिख दीजिए। वेयर कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। एक चक्कर लगाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा करंट या ईएमएफ, तो एक चक्कर लगा लेगा है ना, एक चक्कर कोई लगा लिया, करंट कितना आया, ईएमएफ कितना आया, टाइम कितना लगा टी, एंगल कितना बना 2 पाई 360, 2 पाई बाई टी, सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। ये रिलेशन बार बार यूज होगा। टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन है, तो सीधे बोलेंगे ओमेगा टी जहां मिलेगा 2 पाई लिखेंगे हम लोग। ये सब याद कर लीजिए। साइन का पाई होता है -1, साइन का 2 पाई होता है 0, 360 0 होता है, गलती बोल दी, साइन का पाई, सॉरी गलती बोल दी, साइन का पाई 0, साइन का 2 पाई 0, सॉरी हम गलती लिख दिए थे। कोस का पाई भूल से हम लिख दिए थे -1 हो, ये ठीक है। कोस का 180 और कोस का 2 पाई, साइन का 0 और कोस का 0, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। साइन पाई 0, साइन 2 पाई, साइन का 360 0, साइन का 0 0, साइन का 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 4 पाई 0 पाई सब 0, कोस का 0 1 होता है, कोस का पाई -1, कोस का 2 पाई 2, ये सब यूज होगा अभी। अंडरस्टूड? इतना बात को भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल हो जाएगा तो मीन वैल्यू, देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे कोयल घूम रहा है, हर क्षण ईएमएफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, ईएमएफ फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ये इतना ये हो गया आधा चक्कर, 0 से बढ़ के मान 220 से लेके 0, तो कैसे कौन सा वैल्यू लिखेंगे? तो अगर हम लोग को निकालने बोलेगा मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन फर्स्ट हाफ साइकिल, सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल में कितना होगा, ये t/2 होता है, ये 0 से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ईएमएफ बढ़ रहा है, फिर 0 वापस बढ़ के 0 हो रहा है। इतना क्षण में कितना बार, हर क्षण हर इंस्टेंट द ईएमएफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो कौन सा वैल्यू लिखेंगे? उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग मीन वैल्यू। ई मतलब मीन वैल्यू का ये साइन है और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट हाफ साइकिल। एग्जाम में 2 नंबर या फाइनल आंसर लिखने में 1 नंबर दे सकता है, निकालने में 2 नंबर एग्जाम में दे सकता है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन व्हाट, फर्स्ट हाफ साइकिल। तो इसको ई बार फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी बड़ा ई को बड़ा कर दीजिए समय के साथ, बड़ा कर दीजिए कितना तक, हाफ साइकिल 0 से t नहीं, ये तो फुल साइकिल हो जाएगा, 0 से t/2। इस हाफ को बड़ा नहीं करना है हमको, इस हाफ को बड़ा करना है, t/2 से t नहीं, हाफ साइकिल बोले हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल बोला हुआ है, 0 से t/2 में बड़ा कर दीजिए और जितना टाइम लगता है उसे डिवाइड कर दीजिए। इसी वैल्यू को बोलते हैं द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन फर्स्ट हाफ साइकिल। अब इसका वैल्यू निकालना पड़ता है। अंडरस्टूड? ई एवरेज, प्रत्येक क्षण हर क्षण ईएमएफ बढ़ रहा है और घट रहा है, कौन सा वैल्यू लिखेंगे हम लोग? उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं हाफ साइकिल में 0 से t/2, हाफ साइकिल हो गया, ई को बड़ा कर दिए और मीन मतलब एवरेज, समय के साथ एवरेज होता है, t/2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना टाइम लगा उसे डिवाइड कर दीजिए। अंडरस्टूड? अब इसका आंसर लिख रहे हैं, देखो यहाँ दिख रहा है, वहां पर देखो तो कैमरा दिख रहा है सर। ई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल, देखिए ई का वैल्यू पुट करिए, क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी dt, और टी ऊपर गया
तो 2/t हो जाएगा। 2/t को बाहर निकाल दिए। इंटरवल कहाँ से कहाँ है? 0 से t/2। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे। ई नोट बाहर में, अंदर में क्या हो गया? साइन का ओमेगा टी dt। 0 से कितना? t/2 और पहले से क्या है? 2। पहले से क्या है? 2/t। ई नॉट तो कांस्टेंट है, कौन चेंज हो रहा है? एंगल, टाइम, dt है कि नहीं? आइए, ई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल 2E0/t इंटीग्रेट करने आता होगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है और कितना है? देखो पिछला वीडियो में कोई देखी होगी। cos ओमेगा t है तो ओमेगा से डिवाइड भी कर दीजिए। कहाँ से कहाँ? 0 से t/2। 0 से t/2। अंडरस्टूड? नहीं समझ रहा है? -2E0/ओमेगा t -2 बाहर में, ओमेगा बाहर में, अंदर में का बच गया? कोस का ओमेगा t। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम अच्छा से पढ़िएगा। 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ जाता है सब मिला के। कोई सिंगल चैप्टर में सबसे अधिक नंबर इसी से रहता है। ओमेगा t अपर लिमिट पुट करिए, कोस ओमेगा t/2। लोअर लिमिट पुट करिए, कोस ओमेगा इंटू 0। t को t/2, 0 को 0। यहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा सर। अंडरस्टूड? कोई डाउट है किसी को? नोट कीजिए। आगे हम लोग क्या करते हैं अब? माइनस बाहर में, 2 बाहर में, E0/ओमेगा t का विरुद्ध याद के तुरंत बताए थे। ओमेगा t = 2π होता है। ओमेगा t 2π तुरंत पढ़े थे अभी। ओमेगा = 2π/t होता है। ओमेगा t = 2π पुट करिए अंदर में भी। ओमेगा 2 का विरुद्ध 2π/2 कोस का 0 -2 E0 क्या है? 2π कोस का पाई -1 कोस का 0 1 और ये माइनस लिखा हुआ है। 2 कट गया। -E0 पाई का वैल्यू 3.14। एक और एक क्या हो गया? -2 2E0/3.14 डिवाइड किए 2 को तो 0 प्लस में आ गया 0.63 E0। ओमेगा नहीं, E0। फिर से देखिए, फर्स्ट हाफ साइकिल 2/t समझ में आ गया। E0 को बाहर निकाल दिए, साइन ओमेगा t का माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा। अब अपर लिमिट t के जगह t/2, लोअर लिमिट 0 कोस का ओमेगा t 2π/2 कोस का 0 कोस का पाई 1 होता है, माइनस में कोस का 0 1 एग्जाम में आता है। माइनस माइनस प्लस हो गया 2E0/3.1 डिवाइड कर दिए 2 को 3.14 से 0.63 आता है आंसर। सो ई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल इज गिवन बाय, बस कुछ नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू का 0.63। एक साइकिल में इतना EMF हम लोग को मिलता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में, सॉरी। अंडरस्टूड? यस। नोट कर लीजिए इसको भी। करंट, सेम क्वेश्चन में करंट आ जाएगा, बोलेगा कि करंट कितना होगा। करंट का अल्टरनेटिंग EMF फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल क्या निकालना हम लोग को? करंट का फर्स्ट हाफ साइकिल। तो क्या बस E की जगह I हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। E के जगह I, एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल, बस I को बड़ा करिए, समय के साथ t/2 समय लग रहा है और इंटरवल 0 से क्या है? t/2। अंडरस्टूड? बस E को बनाइए I, E0 बन गया I0। क्यों? इसको एक लाइन लिख देते हैं, I एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल। 2 ऊपर गया, T नीचे आया, अंदर में क्या है? I0 साइन ओमेगा t और क्या है? dt। t के रेस्पेक्ट में dt लिखा हुआ है।
आई नोट बाहर में, बस ई को आई कर लीजिए, बस प्रैक्टिस हो जाएगा। साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, अंडरस्टूड। आई नोट साइन का माइनस कोस ओमेगा टी हो गया, पाई बाय 2 कट गया है कि नहीं। इसके आगे नोट कीजिए, बस ई के जगह आई हो गया, वही ना हुआ है, नोट कर लीजिए। तो उसी तरह इसका भी आएगा, आई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल, उधर आइए -2 है, ई आई नोट है, बाई क्या है ओमेगा टी है, कोस ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई, याद हो गया, कोस 2 पाई बाई 2, कोस का 0 2 माइनस ई नोट 3.14, कोस का पाई -1, कोस का 0 1, बीच में माइनस है, सॉरी आई नोट, करंट में आई नोट लिखा होता है 3.14 -2 2 आई नोट बाई 3.1, यानी 0 पॉइंट, उसमें ई नोट था तो ई नोट आया, इसमें आई नोट आया। एक नंबर इतना सा लिखने में मिल सकता, आई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल 0.63 आई नोट। और क्या निकाले, ई एक नंबर ऐसे बोलने से मिल सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एवरेज फर्स्ट हाफ साइकिल, इसको पहचानिए, क्या लिखा हुआ है, ई एम एफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ इन फर्स्ट हाफ साइकिल 0.63 ई नोट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जैसा एग्जाम में बोलेगा इन सेकेंड हाफ साइकिल बोल देगा। अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक निकाल चुके, अभी यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये निकालना, बस इंटरवल चेंज होगा, t/2 से t हो जाएगा, t/2 से t हो जाएगा। क्या निकालना है, ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल, यानी टोटल ईएमएफ निकाल दीजिए सेकेंड हाफ साइकिल में समय, लेकिन t/2 ही लग रहा है, यहाँ भी टोटल टाइम t/2 है, यहाँ भी टोटल टाइम t/2 है, क्लियर है। इंटरवल लेकिन अलग है, t/2 से तभी क्या है 0 से t/2, और अभी क्या होगा t/2 से t। अब सॉल्व करेंगे, ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल 2/t, ई का वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी dt, अंडरस्टूड। फिर वही करेंगे, ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल 2 ई नोट बाई टी, साइन का क्या होता है माइनस कोस ओमेगा टी। अब तो याद भी हो गया ना, अगर आप भूल गए होंगे तब तो लिखते लिखते t/2 से t। कोई डाउट है किसी को, ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल कैसे लिख रहे, पता चल गया। ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल दिए, 2 ई नोट बाई ओमेगा टी लिख दिए, क्लियर है। अपर लिमिट पुट करिए, कोस का ओमेगा टी, कोस का ओमेगा t/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस साइन इन बिटवीन देम। ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल -2 ई नोट बाई ओमेगा टी का वैल्यू क्या है 2 पाई, कोस का क्या होगा 2 पाई, कोस का क्या होगा 2 पाई, ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर दिए। ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल माइनस ई नोट बाई 2 पाई, कोस का 2 पाई 1 होता है, कोस का पाई -1 होता है, कोस का 0 1 होता है, क्लियर है। 2 कट गया, माइनस ई नोट बाई पाई, और क्या हो गया 2, यानी -2 बाई पाई ई नोट भी लिख सकते हैं, डिवाइड कीजिएगा पाई का वैल्यू से तो क्या हो गया -0.63, बस जो प्लस था वो माइनस में हो गया। मतलब क्या, ऊपर वाला भाग
0.63 ई नोट है तो नीचे वाला भाग 0.63 ई नोट है। कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बस इंटरवल चेंज हुआ है और कोस का ओमेगा टी हो गया अपर लिमिट, कोस का लोअर लिमिट ओमेगा टी बाई 2 हो गया। ओमेगा टी का 2 पाई पुट किए हैं तो ये 2 कट के पाई हो गया, कोस का पाई -1, कोस का 2 पाई 1, 2 बचा, काटा काटी 2 कट गया है, पाई का वैल्यू पुट कर दिए, 2 को डिवाइड कर दिए, 0.63 होता है, अपर में प्लस लोअर में माइनस। सिमिलरली साइन के लिए भी, सॉरी करंट के लिए भी होगा। अपने से करेंगे। हाँ कर लो। अब सिमिलरली बोल देगा अल्टरनेटिंग करंट, आई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल। सब कुछ वही होगा, बस ई को क्या कर दीजिए आई, ई को कर दीजिए आई। इंटरवल टी बाई 2 से टी लिखना है, सेकेंड हाफ साइकिल दिख रहा है साफ साफ, सोच समझ के लिखे, रटना नहीं है तो डाउट भी नहीं होगा। ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल आई हो गया। ई नोट के जगह क्या लिख दीजिए, आई नोट लिख दीजिए, है कि नहीं। ई के जगह आई लिखिए, ई के जगह आई लिखिए, आई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल अपने से भी कर सकते हैं। क्लियर है। बस ई नोट की जगह आई नोट हो गया। आई नोट का 0.6 या बोलते हैं -63% ही बोलते हैं, जितना पीक वैल्यू है ना उसका 63%, पीक वैल्यू का 63%। तो यहाँ पे भी एक ग्राफ में दिखाना, तो यहाँ से यहाँ पीक वैल्यू का 63% या 0.63 टाइम्स। तो ये सब फार्मूला बन गया, एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो आपसे।